हमारे नीति नियंताओं ने शिक्षा के प्रसार और रोजगार के अवसर जुटाने के लिए क्या किया? ये सवाल पूछा जाए तो एक ही जवाब होगा, भ्रमजाल, चमक दमक, दिखावा और आडंबर। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। कभी स्कूली स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई, कभी रोजगार परक शिक्षा, तो कभी शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता पर निगाह रखने के लिए नियामक संस्थाओं के गठन की बात। शिक्षा को लेकर समय समय पर घोषित की जाने वाली सरकारों की नीति को देखकर एक बार तो ये लगता है कि अब शिक्षा का मकसद महज रोजगार मिलना नहीं बल्कि संस्कारित पीढ़ी का निर्माण भी होगा। लेकिन जब इन घोषणाओं की तह में जाते हैं तो लगता है कि समवर्ती सूचना में शामिल शिक्षा का मसला न तो केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है और न ही राज्य सरकार की। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि नीति अच्छी हो लेकिन नीयत खराब हो तो फिर नीति में भी खामियां नजर आने लगती हैं। हमारे देश में शिक्षा में नवाचार के नाम पर पहले ही एक के बाद एक प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन जब इन नवाचारों के नतीजों का नंबर आता है तो इस नीयत पर सवाल उठने लगते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 1.5 साल पहले लागू की गई नई शिक्षा नीति का भी कुछ ऐसा ही हर्ष होता दिख रहा है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने को है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले बदलावों को लेकर असमंजस बरकरार है। देश के कुछ राज्य नई शिक्षा नीति लागू करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान में तो कछुआ चाल ही नजर आ रही है। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम के साथ साथ शिक्षण व्यवस्थाएं में कई बदलावों की बात कही गई है, लेकिन पिछले 2 साल में कोरोना संक्रमण के दौरान पहले ही शिक्षण संस्थाएं अधिकांश समय बंद रही है। इस अवधि में खास तौर में वे बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जिन्हें स्कूल में दाखिले की उम्र में भी घरों में ही रहना पड़ा। राजस्थान में शिक्षा नीति को लेकर कमेटियां तो खूब बनी हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट अभी तक धूल ही खाती दिख रही है। नई शिक्षा नीति कैसे और कब लागू होगी, इस बारे में अभी कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित थे। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा होगी। अंग्रेजी हिंदी के साथ मातृभाषा में भी पढ़ाई होगी। स्कूल शिक्षा के बाद 4 साल की उच्च शिक्षा होगी। वहीं उच्च शिक्षा के प्रत्येक साल का अलग पाठ्यक्रम होगा। बीच में दूसरे कोर्स में प्रवेश की छूट होगी और खुलेंगे ऑटोनॉमस कॉलेज। नई शिक्षा की नई नई बातें यूं तो काफी लुभावनी लगती हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसकी भी आपको वानगी बता देते हैं। स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कमोबेश एक जैसे हाल है। स्कूल शिक्षा की बात करें तो गांव में आज स्कूल तो हैं, लेकिन शिक्षक नदारद है। हैरत की बात तो ये है कि एक तरफ शिक्षकों की कमी की शिकायत है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग में तैनात 35,000 से ज्यादा शिक्षक पढ़ाने के बजाय दूसरे विभागों में सेवाएं दे रहे थे। इन्हें वापस मूल विभाग में बुलाने के बाद भी 5,000 शिक्षक अब भी डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं। ये तो थी स्कूल शिक्षा की वानगी। उच्च शिक्षा के तो हालात ऐसे हैं कि विश्वविद्यालयों तक के अपने भवन नहीं बन पाए हैं। प्रदेश में बेहतर उच्च शिक्षा का सपना देखने वाले विद्यार्थियों की उम्मीद अभी जुगाड़ के भंवरजाल में ही फंसी हुई है। हैरत की बात तो ये है कि सरकार ने पिछले 3 साल में 191 राज्य महाविद्यालय खोलने की घोषणा तो कर दी, लेकिन इनके धरातल की नींव ही खोखली है। नए कॉलेज कहीं सरकारी स्कूलों में तो कहीं हॉस्टल में संचालित हो रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए राजस्थान में उच्च शिक्षा की इस चिंताजनक तस्वीर को। पिछले 3 साल में 191 कॉलेज खुले, 155 कॉलेज शुरू हुए, वहीं 50 भवन निर्माण के लिए बजट ही नहीं, 68-20% ही काम पूरा हुआ है और 3 विश्वविद्यालयों के भवन ही नहीं हैं। स्कूल व कॉलेज खोलना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का दबाव रहता है,
लेकिन थोथी घोषणाएं कर सरकारें युवाओं का कैसा भविष्य बनाना चाहती है, ये समझ से बाहर है। ये चिंता इसलिए भी है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद राजस्थान में बेरोजगारों की फौज बढ़ती ही जा रही है। फरवरी 2022 में तो राजस्थान में बेरोजगारी दर 32.3% तक पहुंच गई, यानी काम के इच्छुक हर 1000 में से 323 लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में सबसे अधिक बेरोजगारी दर बढ़ी है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रोजगार देने में सबसे आगे है। देखा जाए तो बढ़ती बेरोजगारी का बड़ा कारण भी शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई ही है। सरकारें नीतियां बनाते समय लंबे चौड़े वादे तो कर लेती है, लेकिन जब इनके अमल की बारी आती है तो जैसे सबको सांप सूंघ जाता है। ऐसे में जब शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था बड़े कारोबारों के रूप में सामने आ रही है, तो सरकारों को चाहिए कि समय रहते सुधार के कदम उठाए, अन्यथा बेरोजगारी की इस बाढ़ को रोकना आसान नहीं होगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।